बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, जैसे कि आप लोगों को अंदाज़ा है कि हम लोग अपना चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था वो आखिरी लेक्चर था मुशर्रफ का दौरे हुकूमत और उसकी जो कानून साजी थी, उसकी जो एनलाइटनमेंट था, ख़वातीन के लिए जो उठाए जाने वाले इक़दाम थे वो किस हद तक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए अच्छे थे, सूदमंद थे। जैसे जो ट्रैफिक वार्डन है, इसके अलावा पायलट्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट, इसके अलावा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट डॉक्टर शमशाद अख्तर थी, वो द फर्स्ट लेडी हु अपॉइंटेड एट दी एज अ गवर्नर of State Bank of Pakistan. That was the first time in the history of Pakistan she was appointed as the governor of the State Bank of Pakistan. ये पहली खातून औरत थी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक खातून औरत को जो है वो पाकिस्तान स्टेट बैंक का गवर्नर अपॉइंट किया गया इन द एरा ऑफ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद यही है कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो लाइव क्लासेस में जब भी मौका मिलता है आप अपने पॉइंट्स को ज़रूर लिखा करें ताकि आप मुझसे डिस्कस कर लें। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी 4 ऑप्शन आर गिवन फॉर एवरी क्वेश्चन। उर्दू वाले बच्चे भी गौर से सुनेंगे ताकि उनको समझ आ जाए। ठीक है, टिक करेक्ट ऑप्शन, आपने टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को जो कि मौजूद होगा। अब हम लोग एमसीक्यूज़ को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास 9 और इन 9 एमसीक्यूज़ में अब बच्चों ने मुझे ये भी पूछा था कि सर एमसीक्यूज़ जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से आते हैं या अंदर से भी आते हैं। तो मोस्टली तो एक्सरसाइज से आते हैं, अगर नहीं आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी तैयारी थोड़ी ज़्यादा अच्छी और बेहतर होगी कि हम लोग उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको। मैं लिख लूँ ज़रा। 9 MCQs है। इसमें जो पहला MCQ है वो है ऑन 20 दिसंबर 1971 took the oath of President of Pakistan and Chief Martial Law Administrator। तो एडमिनिस्ट्रेटर की जो पाकिस्तान में, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान में सिविल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एक ही आए हैं और वो हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ऑप्शन बी को, ठीक है, ऑप्शन बी या उर्दू वाले बच्चे बे को टिक करेंगे। यानी कि पाकिस्तान में जो सिविल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है वो सिर्फ एक ही है। 4 मार्शल लॉ इम्पोज हुए पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें 3 मिलिट्री की तरफ से और 1 सिविल। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो पहले सिविल इंसान थे, पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान पर एक मार्शल लॉ इम्पोज किया और सिविल मार्शल लॉ एक ही लगा है 1971 में। और भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत थी उस पर। ठीक है, जब उन्होंने अपने दौर का हलफ उठाया, उनका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद फर्दर जो है उन्होंने नेशनलाइजेशन प्रोसेस जो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, लेबर रिफॉर्म जारी की, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म जारी की, एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म जो है वो जारी की, ये सारी। तो यौम तकबीर इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 मार्च, 15 जून, 1 मई और 28 मई। तो ये डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी। और यहाँ पर होगा दाल अलबेजीगा। इसके बाद जो है नंबर 3 है वो है इन साउथ एशिया थ्रू एन एक्ट द वायसरॉय लॉर्ड रिपन इम्प्लीमेंटेड द सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अब लॉर्ड रिपन ने एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इम्पोज किया। ठीक है, साउथ एशिया में वो पहला लोकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था और लॉर्ड रिपन ने इसको लॉर्ड रिपन ने इसको इम्पोज किया, लोकल गवर्नमेंट बनाई। और ये बनाई थी उन्होंने 1884
ये हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी 1884 में, जो कि ऑप्शन डी बनता है और यहाँ से ऑप्शन बनेगा दा। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। ज़कात इज डिडक्टेड फ्रॉम द मुस्लिम अकाउंट। मुस्लिम अकाउंट होल्डर जितने भी खातादार हैं उनके खातों से हर साल तकरीबन 2/1/2%, ठीक है, यानी कि, और ये ऑप्शन आ रहा है ए, बुक में ए ऑप्शन है, उर्दू वाले बच्चों की बुक में अलग ऑप्शन होगा। तो अगर ये आता है 1/1/2 फिर भी ठीक होगा, 2.5% आता है तो वो भी ठीक होगा कि 2/1/2 मीन 2.5%। कितने परसेंट? 2.5%, यानी कि 2.5% ज़कात को डिडक्ट किया जाता है मुस्लिम अकाउंट होल्डर से हर साल में, ठीक है। उसके बाद जो है 33% ऑफ द टोटल सीट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज रिजर्व फॉर द, आप वुमेन लिखा हुआ है, फार्मर लिखा हुआ है, माइनॉरिटी एंड सोशल वर्कर, इसमें ऑप्शन ए जो होगा वो ठीक होगा। 33% जो है वो ख़वातीन के लिए, और उर्दू वाले बच्चों में ऑप्शन अलिफ जो है, अलिफ का ऑप्शन वो दुरुस्त कंसिडर किया जाएगा। आप द टोटल मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली आर, इसमें 342 है, ऑप्शन बन रहा है बी, और उर्दू वाले बच्चों के बुक में ऑप्शन बी है, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 7 है। नंबर 7 है पाकिस्तान डिड एटॉमिक ब्लास्ट। पाकिस्तान ने एटॉमिक ब्लास्ट किए, कब किए? 1993 में, 1995 में, या 1998 में, या 2001 में। तो ये ऑप्शन सी है इसका, उर्दू वाले बच्चों की बुक में ऑप्शन जी होगा इसका। 1998 लिखा हुआ होगा, वो दुरुस्त कंसिडर किया जाता है। इन 1993 गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो स्टार्टेड 5-year प्लान। वो कौन सा था? 5th था, 6th था, 7th था, या 8th था? तो इसमें ऑप्शन डी है या दाल ऑप्शन, यानी कि 8वां जो मुआशी मनसूबा था वो 1993 में पाकिस्तान में वो शुरू किया गया, स्टार्ट किया गया। अब लास्ट ईयर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इनॉग्रेटेड द मोटरवे ऑन, मोटरवे को कब उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी की? 1998 में, ऑप्शन ए है, और यहाँ पर ऑप्शन अलग है। तो चुनाचे हम लोगों ने MCQs बेटा कंप्लीट कर लिए हैं। दीज आर द MCQs। मैंने ऑप्शन भी लिख दिए हैं, बी और बे, डी और दाल, डी और दाल, ये आप इसी तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। नंबर 4 जो है वो ए है, अलग को टिक करेंगे, ठीक है। 1/2 इसका होगा। यहाँ पर 5 है, 5 में वुमेन ए ऑप्शन है, उर्दू में अलग होगा। नंबर 6 है द टोटल मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, 342 बी ऑप्शन है, वे लिखेंगे। नंबर 7 में पाकिस्तान ने एटॉमिक ब्लास्ट है 1998, सी ऑप्शन है, जी उर्दू वाले जी लिखेंगे। अब इसी तरीके से नंबर 8 है जो 1993 है, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान का 8वां मनसूबा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में शुरू किया गया, तो वो 8वां था। डी ऑप्शन को टिक करेंगे। 8 डी में लिखा हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मोटरवे का इफ्तिताह जो है वो 1998 में किया, ठीक है। ऑप्शन अलिफ है, ठीक है, और ए है। ये आपका MCQs मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया, आप MCQs को देख के यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो है नंबर नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द 2 ड्यूटीज ऑफ यूनियन काउंसिल। शॉर्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, ये पेज नंबर आएंगे आप 23 के ऊपर। के ऊपर 23 पेज और लास्ट लाइन है पेज 23। उर्दू वाले बच्चे जो है जहाँ पर लिखा हुआ है लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000, ठीक है।
पेज के बिल्कुल आखिर में आ जाएंगे और जहाँ पर लिखा हुआ है द ड्यूटीज ऑफ यूनियन काउंसिल इंक्लूडेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट विद इट्स बाउंड्री फॉर मेकिंग द एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर द एरियाज इम्पोजिंग टैक्सेस, यानी कि यूनियन काउंसिल का जो लास्ट पैराग्राफ है, यूनियन गवर्नमेंट का जो लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 23 के ऊपर, वो लास्ट पैराग्राफ आप लोगों ने पूरा लिखना है। कोशिश करें कि इसमें बुलेट या पॉइंट बना के लिखें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2 ड्यूटीज़ आपने लिखनी है यूनियन काउंसिल की, तो इसमें मोर देन 2 भी आप लिख सकते हैं। यू हैव एन ऑप्शन टू राइट मोर देन 2 ड्यूटीज ऑफ द यूनियन काउंसिल और गवर्नमेंट। उसके बाद नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द वाशिंगटन डिक्लेरेशन, इसको वाशिंगटन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन 2 है और पेज है 21। पेज नंबर 21 पे जो कारगिल इन्विजन लिखा हुआ है आज है, कारगिल इन्विजन के नाम से ये क्वेश्चन होगा। कारगिल इन्विजन, ठीक है, इसको ऐलान वाशिंगटन, उर्दू में इसको ऐलान वाशिंगटन भी कहते हैं। ऐलान वाशिंगटन भी कहते हैं और कारगिल, इंग्लिश में कारगिल इन्विजन लिखा हुआ होगा। उसमें कारगिल इन्विजन में लिखा हुआ है in 1999 a war broke out between Pakistan and India on Kargil. Later on intervention of the American President Bill Clinton, to both countries declared ceasefire. ठीक है, अचानक एक वार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शुरू हो गई 1999 में। इसमें मदाखलत करते हुए अमेरिकन सदर बिल क्लिंटन ने दोनों प्राइम मिनिस्टर को मदऊ किया, बुलाया और वहाँ पर जंगबंदी का या सीज फायर का ऐलान कर दिया है, जिसका आधा वाशिंगटन डिक्लेरेशन या इसको ऐलान वाशिंगटन या कारगिल इन्वेजन भी कहा जाता है। अब नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड गुलाम इस्हाक खान डिसमिस बेनज़ीर भुट्टो's गवर्नमेंट। यहाँ पर ऑर्नामेंट लिखा हुआ है, आप गवर्नमेंट लिखेंगे जी, यहाँ पर अपने पास से लगा दें। पेज नंबर 17 पे आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 पेज 17, पेज 17 पे आएंगे। पेज 17 में जहाँ पर लिखा हुआ है कि द डिसमिसल ऑफ बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट, सबसे ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो सबसे ऊपर पहली लाइन शुरू होती है प्लेसमेंट ब्यूरो वाज सेट अप, 1000 ऑफ पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट थ्रू इट, और इसके बाद नीचे लिखा हुआ है द डिसमिसल ऑफ बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट, इस पर लिखा हुआ प्रेसिडेंट गुलाम इस्हाक खान। यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है प्रेसिडेंट गुलाम इस्हाक खान यूजिंग द पावर अंडर सेक्शन 58(2)(b of the constitution and constitution dismissed Benazir Bhutto's government on the charges of corruption and dissolved the assemblies on 6th August 1990. Her first government lasted for about 20 months. इसमें 20 महीने उन्होंने गवर्नमेंट की हुकूमत की और उसके बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। 58(2)(b वो चार्ज है, वो सेक्शन है, वो आर्टिकल है जिसके तहत गुलाम इस्हाक खान ने करप्शन केस की बुनियाद पर बेनज़ीर भुट्टो की असम्बलियों को डिसॉल्व कर दिया, उनकी असम्बलियाँ ख़त्म कर दी। तो इट इज़ द क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 है, ठीक है। अब नंबर नेक्स्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन है राइट टू मेजर्स टेकन फॉर वुमेन इन द मुशर्रफ गवर्नमेंट। मुशर्रफ गवर्नमेंट में ख़वातीन के लिए उठाए गए जो इक़दाम हैं उसके बारे में आप क्या लिखेंगे। पेज नंबर 25 पे हम चले जाएंगे। पेज नंबर 25 है बुक का, इंग्लिश वाली बुक का, उर्दू में आएगा जनरल परवेज मुशर्रफ कॉन्सेप्ट ऑफ इनलाइटमेंट, ठीक है। तो इनलाइटमेंट का जो फोर्थ लास्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लास्ट जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अ फीमेल डॉक्टर शमशाद अख्तर was appointed the governor of the State Bank of Pakistan. Women were appointed the first time fighter pilot in the Air Force by the government. अब आगे अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप आगे भी याद कर सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। Women allowed to contest in the general seat despite having
रिजर्व सीट्स। आप आगे आप लिखेंगे इन द नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज वुमेन वर गिवन स्मॉल लॉन्स विदाउट गारंटीज टू इजी टर्म्स बाय द बैंक्स। वुमेन वर अपॉइंटेड द ट्रैफिक वार्डन इन द मेन सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, और a direct commission was made possible for the women in the army। ये यहाँ तक वुमेन की को इनलाइटनमेंट के लिए तकरीबन 5 to 6 जो पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। आप इसमें से वैसे उन्होंने पूछा है कि 2 आप करें, यू कैन राइट मोर देन 2 पॉइंट्स। ठीक है, अबाउट द वुमेन। ठीक है, मेजर्स फॉर द वुमेन टेकन इन मुशर्रफ एरा में ख़वातीन के लिए उठाए गए। ये इन दीज पॉइंट्स देयर इज टोटल डिस्क्रिप्शन अबाउट द वुमेन who entertain in the different kind of criteria in the government, जैसे कि उनको आर्म फोर्स में भी शामिल किया गया, वार्डन, पायलट, फाइटर भी, गवर्नर जनरल भी अपॉइंट किया गया, जनरल और प्रोविंशियल सीट्स जो है वो भी ख़वातीन को, उसमें भी उनकी तादाद बढ़ा दी गई। कॉन्टेस्ट में वो किसी भी पॉइंट पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो नंबर 5 क्वेश्चन है, अंडर विच लॉ डिड अमेरिका डिसकंटिन्यू द सप्लाई ऑफ द डिफेंस आर्मामेंट टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को किस कानून के तहत अमेरिका ने डिसकंटिन्यू किए, एक तो फौजी और माली इमदाद पाकिस्तान की बंद कर दी। इसमें अंडर विच लॉ को आपने काट कर एक लफ्ज़ लिखना है, नंबर 5 है। आपने ये लिखना है अंडर प्रेसर, अंडर प्रेसर अमेंडमेंट। अंडर प्रेसर अमेंडमेंट अमेरिका डिसकंटिन्यू द सप्लाई ऑफ डिफेंस आर्मामेंट टू पाकिस्तान। बस यही लिख के पूछा यही गया है। अब अगर हम लोग इसका बैकग्राउंड लिखेंगे तो पाकिस्तान ने जब से एटॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, पाकिस्तान में किसी किस्म की भी उन्होंने कोई तब्दीली, कोई चेंज नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान गॉट द एटॉमिक बम पॉलिसी एंड मेक एन एग्रीमेंट विद फ्रांस इन 1976। तो उसके बाद अमेरिका एंड इंडिया, ठीक है, उन्होंने दे आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोपेगेंडा। ठीक है, अगेन तो पाकिस्तानी एटॉमिक एनर्जी में फिर डॉक्टर अब्दुल खान ने जब उनसे हमारा एग्रीमेंट विड्रॉ हुआ, तो विड्रॉ होने के बाद फिर हम लोगों ने नॉन अलाइन पॉलिसी को शुरू किया। नॉन अलाइन पॉलिसी के बाद अमेरिका को फिर पाकिस्तान की एक दफ़ा ज़रूरत पड़ी, इसलिए उन्होंने 1980 में पाकिस्तान को इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की रिप्रेजेंटेशन की लालच देकर पाकिस्तान में तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा अफगान माइग्रेशन जो माइग्रेंट थे उनको पाकिस्तान को जो है वो यहाँ पर बुलाने और पाकिस्तान को इजाज़त देने पर मजबूर किया कि अफगान माइग्रेंट को आप इंटरटेन करें। दूसरी तरफ अमेरिका की साजिश ये थी कि वो ये चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो इस मुहिम में उसका साथ दे, और साथ देने के बाद जो है वो ये जो पाकिस्तान, ये जो सोवियत यूनियन टूटी है, इसमें पाकिस्तान हैज़ अ पार्ट रोल टू destroy the Soviet Union when the Pakistan proved itself being a frontline country in 1979 to 1988। पाकिस्तान ने अपने आप को एक फ्रंट लाइन कंट्री के तौर पर, और इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो एक था चैलेंज वो रशियन मिलिट्री फोर्सेस को दिया, सोवियत यूनियन की फोर्सेस को दिया। ठीक है, इसी दौरान तालिबान और मुजाहिदीन तहरीक मूवमेंट भी अफगानिस्तान में चली। तो ये सारा हुआ। सो अमेरिका यूटिलाइज द पाकिस्तान इमोशन ऑन दैट टाइम, और पाकिस्तान को उन्होंने यूटिलाइज किया। तो बेटा इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन और MCQs हम लोगों ने आज किए हैं। इसके बारे में अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो या प्रॉब्लम हो तो यू कैन डिस्कस टू मी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज अभी ख़त्म नहीं हुई चैप्टर नंबर 1 की, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में